नमस्कार दोस्तों, यूपी में बची लोकसभा की 12 सीटों के लिए उम्मीदवारों के चयन को लेकर गहमागहमी शुरू हो गई है। हालांकि इन सीटों पर उम्मीदवारों की सूची रामनवमी के बाद ही जारी होने की बात कही जा रही है। उधर इन सीटों से चुनाव लड़ने की दावेदारी करने वाले उम्मीदवारों में भी जमकर रस्साकसी चल रही है। ऐसे में उम्मीदवार तय करने में भाजपा नेतृत्व को अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। बता दें कि भाजपा अपने कोटे की 75 सीटों में अब तक 63 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है और अब बची 12 सीटों पर उम्मीदवार तय करने हैं। इनमें मैनपुरी, रायबरेली, गाजीपुर, बलिया, भदोही, मछली शहर, प्रयागराज, फूलपुर, कौशाम्बी, देवरिया, फिरोजाबाद और कैसरगंज सीटें शामिल हैं। इन सीटों पर उम्मीदवार तय करने को लेकर भाजपा की सबसे बड़ी उलझन जिताऊ चेहरा तय करने को लेकर है। जिताऊ चेहरा यानी कोई ऐसा कैंडिडेट जो उनको उस लोकसभा सीट से जीत दिला सके। वहीं भाजपा पिछली बार जिन 3 सीटों पर, जिनमें रायबरेली, गाजीपुर, मैनपुरी है, चुनाव हार चुकी है, उन सीटों पर इस बार हर हाल में चुनाव जीतना चाहती है। इसलिए भी उम्मीदवार तय करने में जल्दबाजी नहीं कर रही है। दरअसल इस बार 400 पार के लक्ष्य को पूरा करने के लिए भाजपा का सर्वाधिक सीट वाले यूपी पर खास फोकस है। इसलिए भाजपा हर सीट पर ऐसा चेहरा उतारना चाह रही है जिसके जीतने पर कोई संशय न रहे। वैसे तो सभी 12 सीटों पर दावेदारों की लंबी लिस्ट है, लेकिन भाजपा हाईकमान जिताऊ चेहरे को ही मौका देगी। साथ ही पिछले चुनाव में हारी हुई 14 सीटों को जीतने की रणनीति पर भी काम कर रही है। सूत्रों की माने तो शेष बची सभी सीटों में से अधिकांश पर नए चेहरे को ही मौका देने पर विचार किया जा रहा है। इसलिए कई मौजूदा सांसदों का टिकट कटने के भी आसार हैं। इस संभावना को देखते हुए एक सीट पर कई लोगों ने दावेदारी कर रखी है। टिकट पाने के लिए कोई संघ से तो कोई संगठन से सिफारिश कर रहा है। ऐसे में उम्मीदवार तय करने को लेकर मामला उलझा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक भाजपा नेतृत्व के सामने सबसे अधिक उलझन रायबरेली, कैसरगंज और गाजीपुर सीट को लेकर है, क्योंकि रायबरेली और गाजीपुर सीट पर विपक्ष का कब्जा है, जबकि कैसरगंज सीट पर मौजूदा सांसद बृजभूषण शरण सिंह खुद मैदान में उतरने के लिए अड़े हुए हैं। महिला पहलवानों से जुड़े विवादों से घिरे होने के नाते भाजपा उनके परिवार से किसी सदस्य या उनकी सहमति से किसी अन्य चेहरे को उतारना चाहती है, लेकिन बृजभूषण मानने को तैयार नहीं है। वहीं गाजीपुर और रायबरेली सीट को जीतना भाजपा ने प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। दूसरी ओर कभी भी भाजपा के खाते में नहीं रही मैनपुरी सीट को जीतने को लेकर भी पार्टी के रणनीतिकार इस सीट पर कब्जा करने के लिए ऐसा चेहरा तलाश रहे हैं जो सपा की डिंपल यादव को कड़ी टक्कर दे सके। भाजपा सपा को उसके ही घर में घेरने की रणनीति के तहत मजबूत विकल्प ढूंढ रही है। वहीं जहां एक तरफ भाजपा अपने उम्मीदवारों को लेकर रणनीतियां बना रही है, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्ष पार्टी या यूं कहें विपक्षी गठबंधन अपने उम्मीदवारों को लेकर कंफ्यूज दिख रहा है। यहाँ हम बात कर रहे हैं सपा पार्टी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव की। लोकसभा चुनाव के रण में जहां सत्ताधारी भाजपा व उसके सहयोगी दलों की सेनाएं प्रचार में डट चुकी हैं, वहीं मुख्य विपक्षी दल सपा अभी टिकटों में ही उलझी हुई है। सपा में लगातार टिकट बांटने व काटने का दौर चल रहा है। पहले बदायूं, फिर बागपत, मुरादाबाद, मेरठ और अब लखनऊ से भी अपने उम्मीदवार को बदलना चाहती है, जो कि ये साफ दिखाता है कि विपक्षी दल अपने उम्मीदवारों को लेकर कितनी ज्यादा कंफ्यूज है। इस बार के चुनाव में भाजपा ने नए चेहरे उतारने को लेकर नए कदम उठाए हैं। सूत्रों की माने तो प्रयागराज, फूलपुर और कौशाम्बी में मौजूदा सांसदों के स्थान पर भाजपा नए चेहरे पर दाव लगा सकती है। इस वजह से इन तीनों पर भी उम्मीदवार तय करने को लेकर मामला फंसा हुआ है। उधर ये भी तय माना जा रहा है कि शेष बची सीटों पर दावेदारों की पेशबंदी की वजह से कई मौजूदा सांसदों के टिकट कट सकते हैं। आपका क्या मानना है इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए क्लिक इंडिया। धन्यवाद।